हाय, मैं सुषमा सिन्हा और स्टैटिस्टिक्स.com के नए लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में आप मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉनसून के आगमन के बारे में समझेंगे। हमारे देश में जब मॉनसून आता है तो हर कोई खुशी से भर उठता है। ऐसा इसलिए होता है कि मॉनसून की बारिश से न केवल तपती गर्मी से राहत मिलती है, बल्कि इससे खेती बाड़ी में बहुत फ़ायदा होता है। अच्छी फसल से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इससे जनता से लेकर शासक तक हर कोई राहत महसूस करता है। इसके इतिहास के बारे में समझेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून की शुरुआत आज से 30 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय आइस एज समाप्त होने की तरफ चल चुका था। मॉनसून का बनना। मॉनसून के बनने में कई जटिल भौगोलिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल होती है। मैं इसे सबसे सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। इस नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। गर्मी के मौसम में यानी मई और जून के महीनों में भारत का उत्तरी भाग बहुत गर्म हो जाता है। अधिक तापमान के कारण गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। इससे विंध्याचल के उत्तरी भागों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। कहते हैं कि प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है, इसलिए निम्न दाब के इस क्षेत्र को भरने के लिए अरब सागर से नम और ठंडी पवन भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती है। इसी नम और ठंडी पवन को मॉनसून कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम से आती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं। मॉनसून का आगे बढ़ना। जून के पहले सप्ताह में मॉनसून भारत के दक्षिणी तट से टकराता है, यानी 1 जून के आसपास केरल में मॉनसून आता है। लगभग 5 जून के आसपास मॉनसून उत्तर की तरफ बढ़ता है। उसके बाद इसकी 2 शाखाएं बन जाती है। एक का नाम है अरब सागर शाखा और दूसरी का नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा 10 जून तक मुंबई पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा 5 जून के आसपास भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा लाती है। उसके बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है। 15 जून तक मॉनसून की दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में मिल जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंच जाता है। जून के आखिरी सप्ताह तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून
की शुरुआत होती है। जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून भारत के पश्चिमी राज्यों में पहुंचता है, राजस्थान, गुजरात, इन प्रदेशों में। मॉनसून का महत्व। मॉनसून हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर दिखता है। तीज नामक त्यौहार के अवसर पर वर्षा ऋतु का उत्सव मनाया जाता है। पारंपरिक गीतों से लेकर फिल्मी गीतों तक में आपको वर्षा को लेकर हजारों गीत सुनने को मिल जाएंगे। महाकवि कालिदास ने तो पूरी मेघदूत ही लिख डाली थी। जैविक विविधता। वर्षा आने से पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। मेढक अपनी नींद से जाग जाते हैं और अपनी नई पीढ़ी को जन्म देने में व्यस्त हो जाते हैं। अधिकतर पक्षियों, कीटों आदि के लिए यह प्रजनन का मौसम होता है। मोटे तौर पर कहे तो इस ऋतु में जैविक विविधता फिर से संपन्न हो जाती है, यानी मानसून से हमारे पर्यावरण को भी संपन्नता मिलती है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।